हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का शिव पुराण के इस नए अध्याय में। शिव जी की निंदा सुनकर जब माता सती ने खुद को भस्म कर लिया, इसके बाद शिव जी ने वीरभद्र और माँ काली आदि गणों को यज्ञ विध्वंस करने और सभी को दंड देने के लिए भेजा। ये हमने पिछली कथा में देखा था। तो अब हम शुरू करते हैं कथा 21। इसके पश्चात जब शिव जी के गणों ने यज्ञ में उपस्थित सभी लोगों को इस प्रकार दुर्गति की तथा उन्हें लज्जित किया, उस समय सभी सभासद उस स्थान पर आकर जहाँ ब्रह्मा जी तथा विष्णु जी बैठे हुए थे रुदन करने लगे। विस्तार पूर्वक सब वृतांत बताने लगे। देवताओं तथा मुनियों की उस दुर्गति को देखकर उन दोनों को बहुत दुखी हुआ। उस समय जब सब लोगों ने त्राहिमाम की पुकार की, तो इस त्राहिमाम को सुनकर तब ब्रह्मा जी ने उन्हें समझाते हुए कहा, हे देवताओं तथा ऋषियों, तुमने शिव जी को क्रुद्ध किया है और अन्य देवताओं के समान ही उन्हें जानकर भारी अपराध किया है। अतः अब तुम सब लोग शिव जी के चरणों पर गिरकर प्रार्थना करो और उनसे ही अपना अपराध क्षमा करवाओ। तीनों लोकों में ऐसा कौन है जो शिव जी के क्रोध को सहन कर सके? भगवान सदाशिव रौद्र होते हुए भी आशुतोष है। वो सेवा करने पर शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और मान जाते हैं। अतः तुम सब उनकी शरण में जाओ। तुम सब शिव जी के बिना यज्ञ में अपना भाग लेना चाहते थे ना, उसी का फल तुम्हें प्राप्त हुआ है। जो लोग शिव जी के शत्रु बनकर सुख प्राप्ति की कामना करते हैं, उनका अंत ऐसा ही होता है। जो शिवती सन भर में ही संपूर्ण सृष्टि को भस्म कर देते हैं, इस ऐसा सामर्थ्य रखते हैं, उनसे शत्रुता करके किस प्रकार सुख मिल सकता है। मैं भी दधीची के श्राप के वशीभूत होकर उस यज्ञ में चला गया था। इसलिए तुम लोग निश्चिंत होकर शिव जी की शरण में जाओ, वो तुम्हें अवश्य ही क्षमा कर देंगे। एक बात तो तुम्हें भी समझ लेनी चाहिए कि यदि शिव जी इस यज्ञ को नष्ट नहीं करते तो मनुष्य वेद की रीति को त्याग कर नास्तिक हो जाते। अतः उन्होंने जो कुछ भी किया है ना, वो उचित है। इतना कहकर ब्रह्मा जी, विष्णु जी तथा अन्य देवताओं के साथ सभी कैलाश पर जा पहुँचे। फिर उन्होंने उस पवित्र वट वृक्ष को देखा जिसके नीचे भगवान शिव शंभु बैठे हुए थे। जो लोग उन शिव जी के दर्शन प्राप्त करते हैं, उनके धन धान्य भाग हो जाते हैं। महाप्रभु का इतना सुंदर स्वरूप था कि उसका वर्णन करना बहुत मुश्किल है। उनका शरीर अत्यंत कांतिमय था। उस समय वो वीरासन की मुद्रा में थे, कुश के आसन पर बैठे हुए थे। तब ब्रह्मा जी, विष्णु जी, दधिगुप्त ने तथा अन्य देवताओं और ऋषि मुनियों ने उन्हें प्रणाम करते हुए अनेक प्रकार से उनकी स्तुति की। और फिर सारे देवताओं ने कहा, दीनबंधु भगवान सदाशिव, आप सबके रक्षक हो, सबके स्वामी हो, परम ब्रह्म हो तथा अपरमेय हो। आपकी लीला का कोई अंत नहीं है। आपकी लीला को कोई भी नहीं जानता है। आपकी जो इच्छा है वही होता है। हे प्रभु, दक्ष प्रजापति ने अपनी मूर्खता तथा अज्ञान के वशीभूत आपको यज्ञ में नहीं बुलाया था और नास्तिक बनकर आपके भक्तों का सम्मान भी नहीं किया, जिसके कारण वो सबको श्राप देकर अपने घर को लौट गए थे। उन्होंने आदिशक्ति का भी कोई सम्मान नहीं किया और उन्हें भस्म होने से रोका तक नहीं। देवताओं ने भी कोई हस्तक्षेप नहीं किया। यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। इसलिए सब लोग अपने अपने किए का फल प्राप्त कर चुके हैं। हम आपसे कुछ भी नहीं कहना चाहते हैं, क्योंकि इसमें संपूर्ण दोष देवताओं का ही है। हम सब ने तो आपको भगवान बुला ही दिया था। इसलिए अब आप हमारे अपराध को क्षमा कर दीजिए और कृपा दृष्टि से देखकर हमें निर्भय बना दें। हे स्वामी, यदि आप इस प्रकार हमें दंड ना देते तो धर्म नष्ट हो जाता। आपकी आज्ञा होती तो वेद की प्रतिष्ठा कम हो जाती तथा दक्ष का अहंकार और अधिक बढ़ जाता। इसलिए आपने जो कुछ भी किया वो सर्वथा उचित था। देवताओं तथा ऋषि मुनियों द्वारा इस प्रकार की स्तुति किए जाने पर ब्रह्मा जी, विष्णु जी ने भगवान शिव की और प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, आपकी माया संपूर्ण दृष्टि को अचेत किए हुए है। आप अपनी माया के द्वारा संपूर्ण सृष्टि को बुलावे में डाले हुए हैं और अपने 3 रूप से संसार की उत्पत्ति करते हो, स्थिति और प्रलय भी करते हो। हे प्रभु, इस समय हम सब आपकी शरण में आए हैं, इसलिए आप हम पर कृपा कीजिए और हमें ऐसा वरदान दीजिए जिसके कारण दक्ष को पुनः जीवन प्राप्त हो जाए। आप भृगु को नेत्र प्रदान कीजिए तथा भृगु ऋषि के कलेश को दूर कीजिए। आपकी कृपा से पूषा अपने दांतों को पुनः प्राप्त कर ले तथा संपूर्ण देवताओं के घायल शरीर भी आरोग्य को प्राप्त करे। हे नाथ, आपने यज्ञशाला में चलने पर
ही ये बात पूरी होगी। हम ये प्रण करते हैं कि भविष्य में आपके बिना कोई भी यज्ञ पूरा नहीं होगा। उन सबके द्वारा इस प्रकार की स्तुति सुनकर भगवान सदाशिव बोले, हे देवताओं, हम कभी क्रोध नहीं करते हैं तथा कल्प वृक्ष के समान सबको सुख प्राप्त करवाते हैं। तुम ये निश्चय जानो कि जो प्राणी जैसा कर्म करता है उसे वैसा फल अवश्य मिलता है, क्योंकि सांसारिक प्राणी माया में फंसकर सार वस्तु के सच्चे ज्ञान को भुला बैठे हैं। दक्ष ने जो कुछ भी किया उसका फल उसे प्राप्त हो गया है। अब हम ये वरदान देते हैं कि दक्ष बकरे का मुंह पाकर जीवित हो जाएंगे, भृगु ऋषि के नेत्र दोबारा से शुरू हो जाएंगे, पूषा यजमान के दांतों से भोजन करेंगे तथा अन्य देवताओं के भी सारे शरीर स्वस्थ हो जाएंगे। इतना कहकर शिव जी मौन हो गए। उस समय सब देवता प्रसन्न होकर जय जयकार करने लगे तथा कहने लगे, हे प्रभु, आप अब यज्ञ में अवश्य चलें, क्योंकि आपके बिना तो यज्ञ पूरा नहीं होगा। आप कृपा कर अपने भाग को स्वीकार कर लीजिए। इस प्रकार देवताओं ने जब प्रार्थना की तो शिव जी ने यज्ञ में चलना स्वीकार कर लिया। उस समय सबको अत्यंत आनंद प्राप्त हुआ। जिस समय शिव जी यज्ञ स्थल की ओर चल रहे थे उसी समय की शोभा ये थी कि कोई देवता शिव जी पर चवल डुलाता तो कोई छत्र लिए चल रहा था, कोई उनकी महिमा का वर्णन कर रहा था तो कोई शिव शिव कह रहा था। इस प्रकार ब्रह्मा जी, विष्णु जी और अन्य सभी देवता जिस समय शिव जी के साथ चलते हुए दक्ष के यज्ञ मंडप में जा पहुँचे उस समय दक्ष के परिवारजनों को बहुत प्रसन्नता हुई। उसके बाद शिव जी की आज्ञा अनुसार प्रत्येक कार्य किया गया। जब दक्ष के शरीर में बकरे का सर लगाया गया तो वो जीवित होकर इस प्रकार उठ खड़ा हुआ मानो अभी तक तो वो निंद्रा में सो रहा था। शिव जी के दर्शन प्राप्त कर उसे बहुत प्रसन्नता हुई। वो उस समय प्रेम से भरकर बकरे की जीवा यानी कि जीभ से शिव जी की स्तुति करने लगा। दक्ष ने कहा, हे प्रभु, आपके आदि और अंत को कोई नहीं जान पाता है, इसलिए आपने मुझे दंड देकर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करवाया है। यह आपकी मुझ पर बहुत कृपा है। मैंने अपने अज्ञान में पड़कर और मूर्खता के वशीभूत होकर आपको नहीं पहचाना और आपकी बहुत निंदा की, इसलिए आप कृपापूर्वक मुझे अपनी भक्ति का फल प्रदान करें। दक्ष की बात को सुनने के बाद विष्णु जी ने कहा, हे प्रभु, आपका यह हृदय अमृत के समुद्र के समान शुद्ध है, शीतल है और फलदायक है। उस समुद्र में हमारा मन साथी के समान चिंता में जला हुआ है। जिस समय बैठता है उस समय उसे बाहर निकालने की इच्छा नहीं होती है। आप दया करके हमारे सभी अपराधों को क्षमा कर दो। फिर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नाथ, संपूर्ण सृष्टि मुझे बुरा कहती है, लेकिन आपका उपासक होने के कारण मैं किसी की बातों पर ध्यान नहीं देता हूँ। इसी प्रकार इंद्र, वरुण, कुबेर, अग्नि देवता, गंधर्व, अप्सरा, ब्राह्मण, यजमान, विद्याधर, योगी, यति, ऋषि मुनि आदि सभी ने शिव जी को अलग अलग प्रार्थना करते हुए ये मांग की कि अब उन सबको क्षमा कर दिया जाए और कहा, हे प्रभु, आप हमारे अपराधों को क्षमा कर दो। आप संपूर्ण सृष्टि के स्वामी हो, सबको उत्पन्न करने वाले हो, सबका पालन करने वाले हो, सबका नाश करने वाले हो, इसलिए आप हमारे दोषों का विचार न करते हुए हमें अभय दान दे दो। इस बात को सत्य समझा जाए कि शिव जी के चरणों का पूजन किए बिना करोड़ों जन्मों तक भटकते रहने पर भी किसी भी प्रकार के दुख दूर नहीं होते हैं, इसलिए जो बुद्धि बाद में प्राप्त होती है, यदि वो किसी को पहले प्राप्त हो जाए तो किसी को भी इस प्रकार का कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा। भगवान सदाशिव ने जब सब लोगों द्वारा की गई स्तुति और प्रार्थना को सुना तो उन्हें बहुत प्रसन्नता प्राप्त हुई। उस समय उन्होंने मुस्कुराते हुए इस प्रकार कहा, हे देवताओं, दक्ष ने बकरे की जीभ होने के कारण गलबल के रूप में उत्तम स्तुति की है। उसी प्रकार जो मनुष्य हमारी प्रार्थना करेगा उसे संपूर्ण रिद्धि सिद्धियों की प्राप्ति होगी। हे सभासदों, हम ब्रह्म तथा विष्णु संसार को भुक्ति मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। परम ब्रह्म परमेश्वर तीनों गुणों से परे हैं। सच्चिदानंद रूप ब्रह्म केवल हम ही हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा अन्य सभी जीव हमारे ही अन्य स्वरूप है। वेदों का कहना ये भी है कि जो अज्ञानी जीव उनमें भेद समझते हैं उन्हें कष्ट नहीं उठाना पड़ता है। जो मनुष्य हम तीनों देवताओं और अन्य प्राणियों में एक समान ही विचारता है और उनमें कोई भी भेद नहीं मानता है, वो ऊंचे पद को प्राप्त होता है और हमेशा खुश रहता है। और जो हम तीनों को भिन्न भिन्न देखता है उसे बहुत युगों तक शोक में ही डूबा रहना पड़ता है। इससे सब लोगों को उचित है कि वो श्रेष्ठ बुद्धि का आश्रय ग्रहण करे और सब देवताओं और मुनियों की सेवा करे।
ब्रह्मा के पूजन के बिना विष्णु का पूजन व्यर्थ है और विष्णु की सेवा किए बिना मैं कभी प्रसन्न नहीं होता। इस प्रकार इस बात को भली भांति जान लेना चाहिए। इस प्रकार शिवजी ने संबोधित करने के उपरांत भृगु ऋषि की ओर देखते हुए कहा, हे प्रभु, जो तुम चाहते हो वही होगा। संसार में जो व्यक्ति विष्णु अथवा हम में भेद मांगेगा तथा विष्णु का भक्त होकर हमारी निंदा करेगा या फिर हमारा सेवक बनकर विष्णु की बुराई करेगा, वह अवश्य ही नरक को प्राप्त करेगा। हम दोनों में भेद रखने वाला मनुष्य तत्व ज्ञान से हीन कहा जाएगा। इस प्रकार के वचन कहकर जब शिवजी ने शापोद्धार का वरदान दिया तो सब लोग बहुत प्रसन्न हो गए। दक्ष भी अपने परिवार सहित प्रसन्न हो गया और आनंद में डूब गया। उस समय सब ओर से जय जय हर, जय जय हर हर की ध्वनि सुनाई देने लगी और सब लोग भगवान सदाशिव की स्तुति प्रशंसा करने लगे। जो व्यक्ति शिव जी की इस भावना से स्तुति करता है उसकी सारी अभिलाषाओं को पूरा करना सदाशिव का कर्तव्य होता है और वो उसकी सारी इच्छाओं को पूरा करते हैं। इसलिए इस घटना के बाद शिव जी ने दक्ष प्रजापति को संबोधित करते हुए फिर से कहा, हे दक्ष, अब तुम यज्ञ को फिर से आरंभ करो। हमारी प्रसन्नता द्वारा वो पूर्णता से समाप्त होगा। शिव जी के मुँह से ये बात सुनकर सब लोग आनंदमग्न हो गए। उसके बाद एक नया विशाल मंडप का निर्माण किया गया। भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार ऋषि मुनियों ने पुनः यज्ञ आरंभ किया। दक्ष ने भी सभी देवताओं सहित श्री शिव जी को यज्ञ में भाग दिया और उन्हें सबसे श्रेष्ठ और सबसे बड़ा स्वीकार किया। जब दक्ष प्रजापति ने यज्ञ समाप्त हो जाने पर अपनी पत्नियों सहित नदी में स्नान किया और इस प्रकार भगवान सदाशिव ने दक्ष के यज्ञ को पूरा करवा दिया और सबको आनंद प्रदान किया और उसके बाद सब अपने अपने घर को चले गए। यद्यपि शिवजी प्रसन्न होकर लौटे, लेकिन सती के वियोग का दुख अभी तक उनके हृदय से नहीं गया था, क्योंकि उन्होंने सती माता को खो दिया था। वो अनेक कथाओं का वर्णन करते हुए संसारी जीवों के समान चरित्र दिखाते हुए समय व्यतीत करने लगे। भगवान शिव अनादि और अनंत है, उन्हें किसी भी प्रकार का दुख कैसे हो सकता है? लेकिन फिर भी ये उन्हीं की माया का प्रभाव है। उस माया के भेद को हम लोग नहीं जान पाते हैं और सहस्र युक्तियों द्वारा शिव जी की महिमा को नहीं समझ पाते हैं और हमेशा कोशिश ही करते रहते हैं। ये परम ब्रह्म परमेश्वर है जो माया है वो उनकी दासी है। वेद का कहना है कि भगवान शिव की महिमा का वर्णन बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है और सरस्वती सब कुछ वर्णन करने के उपरांत भी ये बोलती हैं कि मैं भगवान शिव शंकर की महिमा का वर्णन करने में हमेशा असमर्थ हूँ। विष्णु जी प्रतिदिन भगवान की सेवा करते रहते हैं और अपने हृदय में उनका भय माना करते हैं। वो अपने भक्तों के मनोरथ को हमेशा पूर्ण करते हैं। वो अपने भक्तों के निमित्त अनेक प्रकार के दुख भी उठाते हैं, परंतु स्वयं किसी को कभी भी दुख नहीं पहुँचाते हैं। उनकी सहायता से ही ब्रह्मा जी सृष्टि को उत्पन्न करते हैं और उनकी आज्ञा पाकर ही विष्णु सृष्टि का पालन करते हैं। उन निर्गुण रूप परम प्रभु शिव जी को जितना याद किया जाए उतना ही कम है। हर हर महादेव। इस प्रकार हमारी शिव पुराण की ये कथा यहाँ पर समाप्त होती है। अगर आपको आज की शिव पुराण की ये कथा समझ आई और आपको ये कथा अच्छी लगी तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट्स में हर हर महादेव ज़रूर लिख दीजिए। इसके साथ ही हम शिव पुराण को पढ़कर उसे समझने का केवल प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि उसे पूर्णतः समझना तो किसी की भी बस की बात नहीं है। तो इस प्रकार से शिव पुराण की सभी कथाओं को रोज़ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा जो प्लेलिस्ट है उसमें से सारे भागों को सुन लीजिए और अपने घर में भी सभी को सुनाइए। तो मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक के लिए हर हर महादेव। जय शिव शंकर।